हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 से है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप एनसीईआरटी में भी खोजेंगे तो सेम यही गणित आपको मिल जाएगा। दोनों में एक ही चीज़ है, अंतर नहीं है। तो ये मैं बिहार टेक्स्ट बुक से लिया हूँ। देखिए आकृति 6.36 में देखिए ये आकृति आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें दिया हुआ है क्यू आर। देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर। एक बार और देखिए दिया हुआ है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर। देखिए यहाँ पर क्यू टी बटे क्यू पी अगर देता तो बिल्कुल समस्या का हल था। अगर ऐसा हो जाता और उसमें यह भी दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, लेकिन क्यू टी बटे क्यू पी नहीं दिया है, बल्कि क्यू टी बटे पी आर दिया है। आप ये दिखा दें यदि कि क्यू टी बटे क्यू पी ये कोण 1 की सहायता से ये त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। बहुत आसान है। फिगर देख के तो एक सबसे पहले तो आपका दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ हमने दे दिया है कि दिया हुआ है चित्रानुसार, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने उतार दिया है। और सिद्ध करना ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। देखिए पी क्यू एस ये छोटा त्रिभुज, टी क्यू आर सबसे बड़ा त्रिभुज, ये दोनों समरूप आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए, और कुछ नहीं देखना है, केवल पी क्यू आर पर ध्यान दीजिए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू आर में देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है। चलिए ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, मान लिया कि ये पी क्यू आर है, ये त्रिभुज है। देखिए पी क्यू आर ये हमने बनाया। यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं, आप 7 क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अगर पहले से आप नहीं जानते हैं तो यहाँ आप जान जाएं कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप नहीं जानते हैं तो अभी आप जान जाइए। तो देखिए कोण 2 बराबर कोण 1 है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा त्रिभुज पी क्यू आर में बराबर होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, पी आर बराबर पी क्यू। चलिए यहीं लिख देते हैं। इसीलिए पी आर बराबर पी क्यू, इसको यही छोड़ दीजिए। पी आर बराबर पी क्यू के हमने सिद्ध कर दिया। अब आप सीधे ये जो दिया हुआ है इसको उतार दीजिए। देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अच्छा, ये जब दिया हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर है क्या, क्यू आर बटे क्यू एस। देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। देखिए पी आर दिया हुआ है। आप पी आर के स्थान पर आप पी क्यू रख दीजिए। पी आर के स्थान पर आपको क्या रखना है, पी क्यू रख देना है, क्योंकि ये दोनों हमने पहले ही बराबर करके दिखा दिया है। या यहाँ कर देते हैं, या इसी समीकरण को दोबारा उतारते हैं। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, देखिए पी आर है ना, अब हम पी आर नहीं दे करके उसकी जगह हम पी क्यू दे देंगे। हम क्या दे देंगे, पी क्यू। चलिए ये अब यहाँ आप गौर कीजिए, जो चीज़ आपको हमने पहले बताया था वही चीज़ आ गया। आपको हमने क्या बताया था कि यहाँ क्यू आर बटे क्यू एस है तो क्यू टी बटे क्यू पी हो जाता तो आपका काम बन जाता। तो वो आ गया, क्यू टी बटे क्यू पी या पी क्यू एक ही चीज़ है। चलिए ये आ गया हमारा। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में, यानी त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात पर आप गौर कीजिए। देखिए कोण 1 है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 दोनों त्रिभुजों में है, त्रिभुज टी क्यू आर में भी है और त्रिभुज पी क्यू एस में भी है। और इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी एक ही अनुपात में है। देखिए दिया हुआ है क्या, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, बड़ा त्रिभुज का क्यू आर, छोटा त्रिभुज का क्यू एस, बड़ा त्रिभुज का क्यू टी बटे छोटा त्रिभुज का पी क्यू या क्यू पी। देखिए दोनों अनुपात आ रहा है।
अच्छा, जब किसी त्रिभुज की, अब यहाँ समझिए, मान लिया कि ये त्रिभुज है, हम मान लेते हैं इन त्रिभुजों की ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में हो और ये कोण बराबर हो, तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भुजा भुजा कोण, यानी भुजा कोण भुजा। साथ ही यहाँ लिख दीजिए, साथ ही तथा, यही लिख देते हैं, तथा कोण एक बराबर कोण एक, या कोण क्यू बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए क्या, उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, यानी कॉमन एंगल हो गया, दोनों त्रिभुजों में है ये कोण एक, दोनों त्रिभुजों में है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गया और दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब कुछ नहीं, सीधे लिख दीजिए, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, इसको आप दिखा देंगे, पी क्यू बराबर पी आर, इसको दिखा दिए। अब जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्यू आर बटा क्यू एस, इसी समीकरण को आप पहले उतार देंगे। उतार देने के बाद पी आर की जगह में आप पी क्यू लिख देंगे। जब पी क्यू लिख देंगे उसके बाद कोण एक बराबर दोनों त्रिभुज में जो कॉमन एंगल, इसको दर्शा देंगे। तब आप कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये प्रूव हो गया।